गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो इन चैप्टर फर्स्ट जो अपना था बेटा मैटर अवर सराउंडिंग, ठीक है, वो अपना हो गया। नाउ वी आर स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर सेकंड, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। क्या जो मैटर हमारे आसपास अवेलेबल है वो प्योर है या नहीं। जैसे जनरली हम देखते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द कि भाई हमें प्योर घी दे दो, हाँ, कि गोल्ड है तो ये प्योर होना है, सिल्वर है, चांदी है तो ये प्योर है, वाटर है प्योर है कि नहीं, एसिड है प्योर है, बेस है प्योर है, ठीक है। तो दिस व्हाट डू यू मीन बाय दैट मीन वर्ड प्योरिटी। इस वर्ड प्योरिटी का मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मैटर तो आपको पता ही है कि व्हाट इज मैटर। मैटर मींस द सब्सटेंस दैट इज मेड अप बाय द स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, करेक्ट, and that have the intermolecular space that occupies their space and that have their own mass, that chemical bonding होती है, समझ में आया कि नहीं। and these particles attract each other, ठीक है। तो these are the properties of the matter. Now in this chapter we are talking about what do you mean by the pure matter, कि भाई आप pure matter से आप क्या समझते हैं। जब मैं बात करूं प्योर मैटर का तो उसका मतलब कि भाई ऐसा मैटर विच इज मेड अप बाय द सिमिलर काइंड ऑफ द पार्टिकल, ऐसा मैटर जो कि क्या बेटा एक जैसे पार्टिकल से मिलके बना हो। मैटर विच इज मेड अप बाय सिमिलर काइंड ऑफ द पार्टिकल, similar kind of the particles, and these particles are not separated by simple physical processes। और इन पार्टिकल्स को बेटा अपन सिंपल फिजिकल प्रोसेस से क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा, प्योर मैटर कहलाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, ये सब भी क्या है, प्योर मैटर। क्या है बेटा ये प्योर मैटर, बिकॉज इट इज मेड अप बाय द सिमिलर काइंड ऑफ द पार्टिकल। ये क्या है एक जैसे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और प्योर मैटर जो है इसको हम लोग दो पार्ट में क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। एक होता है बेटा एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। क्या होता है, वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। तो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द एलिमेंट। सबसे पहले हम एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई एलिमेंट होता क्या है एक्चुअली में। तो एलिमेंट element what is, it is the purest form of the matter. It is made up by similar kind of the particles, particle of the element are not separated by simple physical processes,
by simple physical process। ठीक है बेटा, melting and boiling point are similar of the elements। ठीक है बेटा, element that is the purest form of the matter, it is made up by the similar kind of the, एक जैसे ही एटम से मिलकर बना होता है, इसके पार्टिकल्स को हम सिंपल फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो रहते हैं बेटा वो डेफिनेट रहते हैं। कैसे रहते हैं? डेफिनेट रहते हैं, मतलब फिक्स रहते हैं, ऐसा नहीं कि भाई ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। और एग्जांपल बेटा, एग्जांपल जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गई, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, these all are the example of the element। ये सभी किसके एग्जांपल है बेटा? एलिमेंट के एग्जांपल है। और अभी तक लगभग 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड टिल टुडे। इतने एलिमेंट अभी तक क्या हो चुके हैं? डिस्कवर हो चुके हैं बेटा, जिनमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो कैसे हैं? नेचुरल एलिमेंट्स हैं। रिमेनिंग आर कैसे हैं? मैन मेड है। रिमेनिंग आर द मैन मेड एलिमेंट्स। टोटल कितना? 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड टिल टुडे, इन विच द 92 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचुरली, और रिमेनिंग एलिमेंट्स आर मैन मेड और सिंथेटिक एलिमेंट्स। रिमेनिंग क्या है बेटा? मैन मेड और क्या है बेटा? सिंथेटिक एलिमेंट्स है। कैसे हैं? मैन मेड और सिंथेटिक एलिमेंट्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो अगर एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। क्या बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे एलिमेंट जो होते हैं वो तीन टाइप के, जब हम एलिमेंट टेबल को रीड करेंगे, ठीक है, जब हम एलिमेंट टेबल को रीड करेंगे तो देखेंगे कि एलिमेंट्स जो है इनको तीन भागों में क्लासिफाइड कर दिए। एलिमेंट्स को कितने भागों में बेटा? तीन भागों में। तो समझना क्या ना, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें, किसकी बात करें बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो एलिमेंट्स को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। इसके बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस। ठीक है, तो यहां लिखा मैं एलिमेंट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एलिमेंट को बेटा उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे तीन भागों में। सबसे पहला है मेटल। कौन है? मेटल। सब लोग तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा है 8th में, ठीक है, मेटल मैंने पढ़ाया था एक दिन थोड़ा सा। मेटल इट मींस द एलिमेंट दैट हाउ, इन जो 118 जो एलिमेंट की बात हो रही थी इनमें बेटा द एलिमेंट दैट हैव द स्ट्रांग टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। करेक्ट? ऐसे एलिमेंट जिनकी स्ट्रांग टेंडेंसी होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, एंड फॉर्म द क्या बनाएंगे? एंड फॉर्म द कैटायंस। क्या बनाएंगे बेटा? कैटायंस आर नोन एज मेटल्स। क्या कहलाते हैं बेटा? मेटल्स कहलाते हैं। जैसे कि इसमें आपका आयरन है, गोल्ड, और आपका गोल्ड को लिखते हैं आपके ऑर्गन्स है, ठीक है, आर्जेंटिनम सिल्वर हो गया, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है बेटा? दीज आर द मेटल्स। क्या है? मेटल्स है। ठीक है, दूसरा जो था वो था नॉन मेटल। कौन सा पढ़ा बेटा? नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में द एलिमेंट्स व्हिच हैव स्ट्रांग टेंडेंसी, ये लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं तो ये गेन करने की। द एलिमेंट दैट हैव द स्ट्रांग टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज नॉन मेटल्स। क्या कहलाते हैं बेटा? नॉन मेटल्स। एंड दीज आर आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर फॉर्म द एनायंस। क्या बनाते हैं बेटा? एनायन। जैसे कि क्लोरीन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी क्या है बेटा? नॉन मेटल्स हैं। क्या है बेटा? ये नॉन मेटल्स हैं। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं टेबल में that show the property of metal as well as non metals, जो कैसे हैं बेटा? मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी शो करते हैं, तो उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोला गया है?
मेटालॉइड्स। ठीक है बेटा, तो मेटालॉइड्स लाइक बोरोन, जर्मेनियम, ठीक है, सीजियम, ये सभी क्या है? मेटालॉइड्स मींस द एलिमेंट दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटल्स आर नोन एज नॉन मेटल्स। क्या कहलाए बेटा? नॉन मेटल्स। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। क्या है? हम लोग मैटर की मैटर अराउंड अस इज प्योर और नॉट। तो मैटर जो है उसकी हम दो फॉर्म स्टडी करेंगे। पहला एलिमेंट, क्या बेटा? एलिमेंट दैट द प्योरेस्ट फॉर्म मेड अप बाय द सिमिलर काइंड ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, ना नॉट सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस बिकॉज़ दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड। कैसे होते हैं बेटा? स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। दे डज नॉट दे हैव द फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी दे आर थ्री टाइप: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। The another the basis of the type that is on the basis of stability. क्या बेटा? Stability. Some elements are found in normal state and while the some are found in reactive. कैसे होते हैं? कुछ reactive होते हैं, ठीक है। Same thing happened what the compounds. क्या बेटा? अगला है what are the compounds. अगला है कंपाउंड्स की। सर कंपाउंड क्या होते हैं? तो कंपाउंड क्या है बेटा? कंपाउंड इज द फॉर्म ऑफ मैटर इन विच टू एंड मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय केमिकली बॉन्डिंग या बाय द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो ये भी क्या है बेटा? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। इट इज ऑल्सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। ये भी क्या है? मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है। इसके अंदर इन विच टू और मोर एलिमेंट्स combined chemically by their mass, combined chemically or by their mass. These are also not separated by simple physical processes. These are also not separated by सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस। इनको भी बेटा अपन साधारण प्रोसेस से क्या नहीं कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या बेटा? केमिकली बॉन्डेड होते हैं। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। अब एग्जांपल जैसे कि क्या बेटा? S2। क्या बेटा? S2 में दो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वन इज हाइड्रोजन, सेकंड वन इज ऑक्सीजन। लेकिन ये केमिकली क्या है बेटा? बॉन्डेड है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। है तो ये प्योरेस्ट फॉर्म, लेकिन ये दो किससे मिलकर बनी हुई है? एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। लाइक HNO3, HCl, ये सभी क्या है बेटा? कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड है। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ कंपाउंड। किसकी बात कर लेते हैं? टाइप ऑफ कंपाउंड। तो जैसे हम लोगों ने एलिमेंट पढ़ा बेटा, एलिमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेटल, नॉन मेटल, मेटल। ऐसे ही जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी क्या बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, इनके नेचर के आधार पे कंपाउंड्स जो होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं। एसिडिक कंपाउंड होते हैं, बेसिक कंपाउंड होते हैं और क्या बेटा? न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द a type of compound. अभी हम बात कर लेते हैं on the basis of nature of the compound. Compound are three type. On the basis of nature, compounds are three type. तो अपना है on the basis of nature. बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर जो आपका कंपाउंड है वो थ्री टाइप का कौन कौन सा? एसिडिक,
बेसिक और न्यूट्रल। क्या हो गया बेटा? एसिडिक, दूसरा कौन सा? बेसिक, और तीसरा कौन सा बेटा? न्यूट्रल। तो एसिडिक कंपाउंड की बात करें तो एसिडिक कंपाउंड कौन हो जाएगा? ऐसा कंपाउंड जो क्या करे? एसिडिक प्रॉपर्टी शो करे, कंपाउंड व्हिच गिव्स द हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा कंपाउंड जो क्या दे? हाइड्रोनियम आयन दे। एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि when any substance that gives the hydronium ion in aqueous solution like HCl, ठीक है बेटा? अब HCl है, इसमें इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है इट गिव्स अस H+ and Cl-, ठीक है? समझ में आया? तो ये क्या दिया यहाँ पे? ये हाइड्रोजन आयन दिया। तो ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो सब किस में, ऐसे कंपाउंड किस में रखा गया है? एसिड में रखा गया है। तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सभी क्या है बेटा? एसिडिक कंपाउंड है। सभी क्या है? एसिडिक कंपाउंड। याद रखें, एसिडिक आइडेंटिटी होती है क्या बेटा? कि एसिड, वो कोई पूछ ले व्हाट इज आर एसिड्स? Acids are those chemical substance that provide क्या बेटा? H+ ion during the ionization, या फिर मैं से बोलूं that gives H+ ion during the aqueous solution। जिनको जल में घोलने पे वो हमें क्या देंगे बेटा? H+ ion देंगे। वो क्या कहलाएंगे? एसिड्स। तो ये एसिडिक क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। ऐसे बेसिक की अगर बात करें तो बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस that gives hydroxyl ion। कौन सा आयन देगा बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन देगा इन aqueous solution। कौन सा आयन देगा बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। और इसको OH- से लिखा जाता है। और ये हाइड्रोनियम आयन दिया था, कौन सा आयन दिया था बेटा? हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन, ठीक है? हाइड्रोक्सिल आयन देंगे एक्वस सॉल्यूशन पे, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है दैट गिव अस क्या बेटा? Na+ और क्या? OH- एक्वस। तो मिल गया ना हाइड्रोक्सिल आयन। ऐसे बेटा KOH, ऐसे ही MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस। These all are the basic compound। वो सभी क्या है बेटा? बेसिक कंपाउंड होंगे जो क्या देंगे? OH या हाइड्रोक्सिल आयन देंगे किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। वो क्या कहलाएंगे बेटा? बेसिक कंपाउंड। और जो हाइड्रोनियम आयन देंगे वो कौन से होंगे? एसिडिक कंपाउंड। ऐसे बेटा न्यूट्रल का मतलब है जो सॉल्ट क्या हो? न्यूट्रल हो। जैसे कि NaCl है, क्या बेटा? NaCl है, ठीक है? FeCl2 है, CuCl2 है, FeSO4, ये सभी क्या है? सॉल्ट्स हैं दैट आर न्यूट्रल। मतलब ना तो एसिडिक है ना वो क्या है बेटा? बेसिक है। तो these are the type of compound on behalf of their nature, acidic, basic and neutral। क्या बेटा? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। और on the basis of origin, एक और है on the basis of origin। क्या बेटा? on the basis of origin, type of compound on the basis of origin। origin का मतलब कि वो कहां से क्या हो रहा है बेटा? लिया जा रहा है, कहां से बन रहा है। तो सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कंपाउंड्स आर टू टाइप। एक तो कौन हो जाएगा? ऑर्गेनिक, और एक कैसा हो जाएगा बेटा? इनऑर्गेनिक। कौन कौन सा हो जाएगा? ऑर्गेनिक। तो दूसरा हमारा पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन या फिर क्या बेटा? सोर्स, ठीक है? तो इसके बेसिस पे जो कंपाउंड होता है वो दो टाइप का हो जाएगा। कितने टाइप हो जाएगा बेटा? दो। एक कौन सा हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक कैसा हो जाएगा बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा हो जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या किया गया है? ऑब्टेन किया गया है। किससे ऑब्टेन किया गया है बेटा?
ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑब्टेन किया गया है, जबकि आपका नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब है कि जो हम लोग कहां से प्राप्त किया गया है, मैन मेड है या लेबोरेटरी में, या मैं बोलूं जिनको हम लोगों ने केमिकल्स के थ्रू क्या क्या है बनाया है, ठीक है। तो कंपाउंड्स आर टू टाइप ऑन बिहाफ ऑफ देयर ओरिजिन और अ रिसोर्स, जिनको हम कहां से प्राप्त करते हैं, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, जो प्रकृति हमें देती है। कौन दे रहा है बेटा, प्रकृति हमें दे रही है। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये क्या है, ऑर्गेनिक है। कैसे है बेटा ये, ऑर्गेनिक। इट मींस द कंपाउंड दैट प्रोवाइड बाय द नेचर, a plant or a animal are known as organic compounds, and the inorganic compounds are those compounds that are prepared in laboratory या man made या by the help of the chemicals are known as inorganic compounds, like the H2SO4 sulfuric acid हो गया, like बेटा नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या बेटा HNO3 वॉशिंग पाउडर हो गया, क्या हो गया बेटा वॉशिंग पाउडर हो गया, धोने का सोडा, ठीक है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, ये सभी का हमने लैब में तैयार किया। कहाँ तैयार किया बेटा, लैब में। वॉशिंग पाउडर है, NaOH है, H2SO4 है, तो दीज आर द टाइप ऑफ कंपाउंड। क्या हो गया बेटा, दीज आर द टाइप ऑफ कंपाउंड। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड एलिमेंट्स, then element consists of the same kind of the atoms, while the compound composed of different kind atoms. An element cannot be split into physical processes, while compound is only separated by the chemical processes. The property of element is the property of an atom, and property of the compound is quietly different from the property of the atom, because compound is made up by the two and more, like H2O। ये तो क्या है बेटा, कंपाउंड है, और ये क्या है, एलिमेंट है। ये क्या है, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ये क्वाइट डिफरेंट होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, जबकि इसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी वही इसकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी। इट इज मेड अप बाय द सिमिलर काइंड ऑफ द एलिमेंट्स, इट इज मेड अप बाय द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। तो दीस आर द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो टुडे वी आर स्टडी द मैटर। मैटर तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया, लेकिन इस लेसन में हम इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। तो सबसे पहले तो प्योर मैटर क्या होता है, ऐसा मैटर दैट इज मेड अप बाय द सिमिलर काइंड ऑफ द पार्टिकल्स आर नोन एज प्योर मैटर। एंड प्योर मैटर इज अ वन काइंड ऑफ द होमोजेनियस इन नेचर। कैसे नेचर का होता है बेटा, होमोजेनियस नेचर का होता है। इट इज नॉट सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस। इन प्योर मैटर वी आर इंक्लूडिंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। प्योर मैटर में हम किसको रखते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। देन फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में पढ़ा, और फिर उस एलिमेंट द सिमिलर मेड अप बाय द सिमिलर काइंड ऑफ द एटम। किससे बनता है बेटा, सिमिलर काइंड ऑफ एटम से बनता है, जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। दैट इज द वन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर दैट आर नॉट सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस लाइक द सिल्वर, गोल्ड है, और आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सभी क्या है, एलिमेंट्स है। क्या है बेटा, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरी ऑन बिहाफ ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। क्या पढ़ा बेटा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल, ठीक है। उसके बाद हमने कंपाउंड। कंपाउंड इज आल्सो प्योर मैटर। कंपाउंड भी क्या है, एग्जांपल ऑफ प्योर मैटर है। बट कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, कंपाउंड टू एंड मोर, दो या दो से ज्यादा क्या बेटा, एलिमेंट्स और आयंस कंबाइंड टुगेदर, केमिकल बॉन्डिंग, कंबाइंड एक कंबाइंड फॉर्म में केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू बाय द मास दे आर कंबाइंड आर नोन एज कंपाउंड। क्या कहलाता है बेटा, कंपाउंड। दीज आर आल्सो नॉट सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल प्रोसेस। इनको भी हम लोग सिंपल फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड में जैसे कि आपका H2SO4, H2O, CaO, MgO, CO2, ये सभी क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरी। कंपाउंड को भी हम लोगों ने तीन भागों में बांट दिया। किसके बेसिस पे बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने कंपाउंड को किया किस पे, एसिड, नेचर के बेसिस पे।
कि कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ऐसा कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे रहा हो, हाइड्रोजन आयन दे रहा हो, वो क्या कहलाएगा बेटा, एसिडिक कहलाएगा, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। दूसरा बेटा बेसिक, ऐसा कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे रहा हो, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा हो, जिसको हम लोगों ने किस कैटेगरी में रखा, बेसिक में, लाइक NaOH, KOH, MgOH, कोलिनाइस, Al, ठीक है, AlOH को थ्राइस, ये सभी क्या है, बेसिक बेसिस है। उसके बाद हम लोगों ने न्यूट्रल, ऐसा सॉल्ट जो क्या है बेटा न्यूट्रल हो, ना एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। जैसे सभी जो सॉल्ट सॉल्यूशंस है वो क्या है बेटा, बेसिक ने, वो सॉरी न्यूट्रल नेचर के होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे पढ़ा बेटा, उसके सोर्स ओरिजिन, कि कौन से कंपाउंड को कहां से प्राप्त किया गया है। तो कंपाउंड अगर ऑर्गेनिक है इसका मतलब है उसको प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन किया गया है, और इनऑर्गेनिक है तो इसका मतलब है उसको केमिकल के थ्रू क्या किया गया है बेटा, प्रिपेयर करके किया गया है लेबोरेटरी में, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, इनऑर्गेनिक और सिंथेटिक कंपाउंड। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट द मिक्सचर, हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर इज आल्सो टू टाइप, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। वी आर डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।